ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्राणायाम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात अपान वायु को प्राणवायु में, प्राणवायु को अपान वायु में स्थापित करके और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हुए प्राणायाम परायण लोग प्राणायाम करते हैं। इस तरह से प्राणायाम की परिभाषा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से कहा है। किंतु इसी बात को प्राणायाम की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? श्वास अंदर भरने को श्वास कहते हैं, बाहर करने को प्रश्वास कहते हैं। श्वास और प्रश्वास की गति में प्राणायाम की दृष्टि से अंतर कर देना और योग के अनुशासन से अंतर कर देना ही प्राणायाम। तो प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं। श्वास भरने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और श्वास बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। किंतु हम आज जिस प्राणायाम को आपको बताने जा रहे हैं वह कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में केवल रेचन क्रिया होती है। श्वास को हम वेग पूर्वक बाहर छोड़ते हैं और श्वास स्वतः अंदर हो जाती है। तो इसके लिए एक हठदीपिका नामक ग्रंथ में लिखा गया है, भस्त्रावलोहकारस्य रेच पूरौ संभ्रमौ कपालभाति विख्याता कफरोग विशोषिणी। अर्थात जैसे लोहार की भांति से श्वास वेग पूर्वक बाहर निकलता है और जिस स्थान पर निकलता है वहाँ अग्नि रहती है और अग्नि प्रदीप्त होती है, लोहे को गर्म कर देती है। इसी के लिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, श्वास को वेग पूर्वक बाहर निकालते हैं। अब इस क्रिया को करने की विधि क्या है, कैसे करते हैं? तो सर्वप्रथम हम सुखासन पर बैठते हैं। सुखासन अर्थात बाएं पैर की एड़ी को गुदाद्वार के पास, दाहिने पैर की एड़ी को उपस्थ के ऊपर से लगा करके सीधा बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी और हम श्वास को केवल छींकने की तरफ बाहर वेग पूर्वक निकालते हैं। श्वास स्वतः भरती जाती है। इस प्रकार से। अब इसमें समय की क्या बात है? तो समय की बात यह है, समय की विधि यह है कि 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और इस प्रकार से हम 5 मिनट करें तो 300 बार हो जाता है। 300 बार करते करते, 5 मिनट करते करते प्रायः लोग थक जाते हैं। इसलिए इसको क्या करना है, 5-5 मिनट पर नए साधक को रुक करके कुछ देर, इसके बाद पुनः प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह से 15 मिनट में हम 900 बार कर सकेंगे। कम से कम इसको 15 मिनट किया जाना चाहिए। असाध्य रोग की स्थिति में सुबह शाम दोनों 15-15 मिनट, 20-20 मिनट किया जा सकता है। तो इससे असाध्य रोग भी शरीर से बाहर हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। इसको करते समय एक मन में विचार लाना है, जिसको शिव संकल्प कहते हैं। वो शिव संकल्प क्या है कि हम जब श्वास बाहर छोड़ रहे हैं वेग पूर्वक, तो हम ध्यान करें कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डाह समस्त बुराइयां बाहर हो रही हैं अपने आप और सारे अच्छे सद्गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। सारे विकार बाहर हो रहे हैं और सद्गुण हमारे अंदर आ जा रहे हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करने से लाभ क्या है? तो इस प्राणायाम को करने से अनंत लाभ है कहा जाए। यह प्राणायामों का राजा है। और इससे कौन कौन से लाभ हैं? तो सबसे पहले पेट की समस्त बीमारियां हमारी निकल जाती हैं, कब्जियत नहीं रहती, गैस नहीं होता है
और यही नहीं, मधुमेह रोग भी इससे चला जाता है करने से। पेट में कहीं गांठ है तो गांठ भी मिट जाती है। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे साइनस, एलर्जी, दमा, खांसी और कफ के समस्त रोग ठीक होते हैं। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और मोटापा भी दूर होता है। पेट पर चर्बी चढ़ गई तो चर्बी भी दूर हो जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शरीर की समस्त बीमारियां इससे मिटती हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।